हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस की क्लास में। एज यू नो, हम टीचिंग सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, हमारा फिजिकल साइंस। और अभी तक हमने मेथड्स क्या हैं, स्किल्स क्या हैं पढ़ाने के, इसके साथ साथ जो हमारी यूनिट 4 है इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है। मूल्यांकन पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद वो बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आया नहीं आया, उन्होंने कितना ज्ञान को अर्जन किया, इस चीज के बारे में हमें कब पता चलता है? जब हम उनका क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन होता क्या है, इसके अंदर मापन क्या होता है, किस तरह से किया जाता है, ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है जो आजकल हम देखते हैं कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर यूज किया जाता है रिगार्डिंग इवैल्यूएशन, जिसमें हमने सीजीपीए की, जीपीए की बात जो है वो करी। उसके साथ साथ हमने ये देखा कि मेथड्स कौन कौन से हैं हमारे पास इवैल्यूएशन करने के और टाइप कौन कौन से हैं, कि हम अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है उसको डायग्नोज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं, हम उसके बिहाफ पर रिमीडियल वर्क करना चाहते हैं तो हम रिमीडियल इवैल्यूएशन करते हैं। लास्ट में लास्ट कंक्लूजन हमें निकालना है कि बच्चे ने कितने अपने लर्निंग आउटकम्स को गेन किया है, उसके लिए हम समेटिव इवैल्यूएशन करते हैं। और इन इवैल्यूएशंस को करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक है, कौन कौन से टाइप्स हैं, इस चीज को हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने ये देखा कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को अगर हम चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन के साथ साथ इंटरव्यू मेथड को यूज किया जा सकता है। पर्सनालिटी को अगर हम चेक कर रहे हैं हम प्रोजेक्टिव टेक्निक को यूज कर सकते हैं। इसी के अपोजिट अगर हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को चेक कर रहे हैं तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के लिए हम रिटन एग्जाम ले सकते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जा सकता है या ऑरल एग्जाम जो है वो लिया जा सकता है। लेकिन इन सब चीज को करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जिस भी टेस्ट को, जिस भी टेक्निक को हम यूटिलाइज कर रहे हैं उसके गुण क्या होने चाहिए। हमने कोई पेपर बना लिया, मूल्यांकन जिससे हम कर रहे हैं, या एक स्टूडेंट या एक टीचर जो है वो बच्चे का मूल्यांकन कर रहा है, तो क्या खास गुण जो हैं उस मूल्यांकन के अंदर होने चाहिए, उसके द्वारा जो टेस्ट लिया जा रहा है उसमें कौन कौन सी मेजर खास बातें होनी चाहिए, उस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। उसको हम डिस्कस करेंगे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट। एक अच्छी परीक्षा का, एक अच्छे मूल्यांकन की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या उसके अंदर गुण होने चाहिए जिससे बच्चे के जितना अच्छा देखिए इवैल्यूएशन होगा, मूल्यांकन होगा, क्या होगा, हमारे पास जो रिजल्ट है, आउटपुट है, वो उतना ही अच्छा आ पाएगा। जितना अच्छा हमारे पास रिजल्ट आएगा हम क्या एज्यूम करेंगे कि टीचिंग उतनी ही अच्छी हो रही है और बच्चों के जो लर्निंग है वो भी उतनी ही अच्छी हो रही है। दैट मीन्स टोटल सब चीज जो है वो लास्ट में किस चीज पे डिपेंड करती है, रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर रिजल्ट आउटपुट हमारी अच्छी आ रही है तो हम मानेंगे कि एजुकेशन का सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है और जो एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बच्चों के विकसित भी हो रहे हैं और पूर्ण भी हो रहे हैं। तो इसके लिए जिस भी मूल्यांकन को हमने करना है, जिस भी टेस्ट को हमें लगाना है, उसके अंदर कुछ गुण या विशेषताओं का होना बहुत नेसेसरी है जो कि उस टेस्ट को या उस इवैल्यूएशन को क्या बनाते हैं, इफेक्टिव बनाते हैं और उसे हम कहें कि यूजफुल जो है वो बनाया जाता है। चाहे हम मूल्यांकन की बात करें, चाहे हम मूल्यांकन के अंदर यूज करने वाले टेस्ट की बात करें, दोनों के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या रहेंगी, हमारी सेम रहेंगी। चलिए देखते हैं हम क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास होनी चाहिए। तो सबसे पहली जो हमारे पास इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है वैलिडिटी। The test should be valid और evaluation should be valid। वैलिड को हिंदी में हम क्या कहेंगे, इसे हिंदी में कहा जाता है वैधता या विषय अनुकूलता। ये इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरी आती है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी जिसे हम हिंदी में कहते हैं विश्वसनीयता या विश्वस्तता भी इसे बोल दिया जाता है कि मूल्यांकन के अंदर क्या होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए। थर्ड आती है इसके अंदर हमारी, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी।
ऑब्जेक्टिविटी को हम हिंदी में कहेंगे वस्तुनिष्ठता, कि जो हमारा प्रश्न है या जो हमारा टेस्ट है उसमें क्या होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता जो है वो होनी चाहिए। फोर्थ हमारे पास आता है इसके अंदर सिंप्लिसिटी। इवैल्यूएशन या मूल्यांकन के अंदर क्या होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, सरलता उसके अंदर विद्यमान होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव। टेस्ट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव के बाद नेक्स्ट हमारे पास 6 आती है इसके अंदर, टेस्ट शुड बी बेस्ड ऑन डायग्नोस्टिसिटी। डायग्नोस्टिविटी को हम कहते हैं कि टेस्ट हमारा क्या होना चाहिए, दैट निदानात्मकता के ऊपर जो है वो निर्भर होना चाहिए। उसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि इसके अंदर टेस्ट शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड। पर्पसफुल, टेस्ट क्या होना चाहिए हमारा, पर्पसफुल होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, मेजर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं। जब हम इनको कैरेक्टरिस्टिक्स कह रहे हैं तो जहां इन्हें कैरेक्टरिस्टिक्स की संज्ञा दी जाती है, इसके साथ साथ आप इन्हें प्रिंसिपल भी जो है वो बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन क्या होने चाहिए। तो जो उसकी विशेषताएं हैं जो हम कर रहे हैं वही उसके प्रिंसिपल हैं, कि प्रिंसिपल that evaluation should be based on principle of validity, principle of reliability, principle of objectivity, principle of simplicity and principle of diagnosticity, principle of child centeredness, principle of purposefulness। कि यही इसके क्या है आपके पास सिद्धांत भी हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं कि हमारी पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या प्रिंसिपल है वो हमें क्या कहता है। सबसे पहली जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि हमारा टेस्ट क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। वैलिड यानी कि वैध होना चाहिए। इस वैध का अर्थ क्या होता है कि वैधता का मतलब क्या हो गया या विषय अनुकूलता का मतलब क्या हो गया, कि जो टेस्ट जिस चीज के लिए बना है वो उसी को क्या करे, मूल्यांकित करे, उसी का मेजरमेंट करे, तो उस टेस्ट को क्या बोला जाता है, वैलिड माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूं कि हमारे पास एक क्लॉक है, घड़ी है, घड़ी से हमारे पास मेजरमेंट किस चीज का होता है, टाइम का होता है या वेट का होता है। अगर हमारे पास घड़ी है तो घड़ी से हम मेजरमेंट किस चीज का करते हैं, हम टाइम का मेजरमेंट करते हैं। तो दैट मीन दैट क्लॉक इज वैलिड, वो क्या है, वैलिड है, कि जिस चीज के लिए उसको बनाया गया है वो उसी चीज को क्या कर रही है, मापन भी उसी चीज का कर रही है। ऐसा नहीं है कि हमने घड़ी को बनाया है और वो वेट को मेजर आउट कर रही है। अगर वो वेट को मेजर आउट करेंगे तो हम क्या कहेंगे, दैट क्लॉक इज नॉट वैलिड, कि वो सही हमारी नहीं है, वैध नहीं है। सिमिलरली क्या होता है हमारे टेस्ट के अंदर होता है कि टेस्ट में क्या है, टेस्ट की वैधता से क्या अभिप्राय है कि जिस चीज के लिए टेस्ट बना है, जिस चीज को मेजर आउट करने के लिए टेस्ट बना है, वो टेस्ट उसी चीज को क्या करे, मापन करता हुआ होना चाहिए, किसी दूसरी चीज का वो मापन ना करे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूं कि एक अध्यापक ने बच्चे का इंटेलिजेंसी चेक करनी है, तो इंटेलिजेंसी चेक करने के लिए वो क्या बनाएगा, एक इंटेलिजेंट टेस्ट बनाएगा। वो जो है वो ओरल भी ले सकता है, वो रिटन भी ले सकता है, वो क्वेश्चनर के बिहाफ पर भी ले सकता है, वो किसी भी टेक्निक के बिहाफ पर ले सकता है। तो ये जो इंटेलिजेंट टेस्ट है इसे हम वैलिड कब बोलेंगे, वैध ये टेस्ट कब होगा, जब ये किस चीज को मेजर आउट करेगा, इंटेलिजेंसी को। ऐसा ना हो कि ये जो टेस्ट है वो किस चीज को मेजर आउट कर रहा है, एप्टीट्यूड को मेजर आउट कर रहा है या पर्सनालिटी को मेजर आउट कर रहा है, ऐसा तो नहीं होगा।
तो अगर टेस्ट जो है वो वैलिड कब होगा, उस टेस्ट की खास बात वैलिडिटी क्या होनी चाहिए कि जिस चीज के लिए वो टेस्ट बना है उसी चीज को वो क्या कर रहा हो, मेजर आउट कर रहा हो, मापन कर रहा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वैलिड कहते हैं। और यही खास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी है इवैल्यूएशन की, मूल्यांकन की, कि दैट टेस्ट शुड बी वैलिड और द टेस्ट शुड बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी, वैधता के ऊपर आधारित होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, दैट इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी को हिंदी में कहा जाता है विषय अनुकूलता। विषय अनुकूलता का मतलब क्या हो गया कि टेस्ट जो है जितनी बार भी लिया जाए, किसी भी समय के ऊपर दिया जाए, उसके मापन के अंदर परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि किसी भी एक टेस्ट को बनाया गया, एक पेपर बनाया गया, उसको एक पर्टिकुलर टीचर क्या कर रहा है, टेस्ट ले रहा है। एक पर्टिकुलर टीचर ने उसके बिहाफ पर टेस्ट लिया और बच्चों के एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं, 60%। ठीक है, तो उसी टेस्ट को जब कोई सेकंड टीचर ले रहा है तो भी उस टेस्ट की जो एवरेज है वो कितनी आएगी, उन्हीं बच्चों का, जिन बच्चों का उसने पहले लिया है, उन्हीं बच्चों का दूसरा टीचर जो है वो टेस्ट ले रहा है, तो तब भी उसके पास क्या है, अगर परसेंटेज जो है, जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, वो क्या आ रहा है, सिमिलर आ रहा है, तो उस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, रिलायबल बोलते हैं। ठीक है, अगर वो टेस्ट जो है वो रिजल्ट फर्स्ट टीचर ने जब किया तो एवरेज बच्चों का क्या आ रहा है, 60% आ रहा है, सेकंड टीचर ने जब किया तो उससे एवरेज क्या आ रहा है, उन्हीं बच्चों का 80% आ रहा है, तो दैट मींस दैट टेस्ट जो है वो रिलायबल नहीं है, वो विश्वसनीयता यानी कि विश्वास पर आधारित नहीं है, वो किसी चीज का विश्वास पात्र जो है वो नहीं है। विश्वास पात्र का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी व्यक्ति के ऊपर विश्वास कब किया जाता है कि वो अपनी कही हुई बात से मुकरे ना, तभी उस चीज के ऊपर विश्वास किया जाता है। तो वही चीज टेस्ट के अंदर है कि हम उस टेस्ट को रिलायबल या विश्वसनीय जो है वो कब कहेंगे, जब जो टेस्ट बनाया गया है उसे चाहे किसी भी समय के ऊपर मापन किया जाए, किसी भी व्यक्ति के द्वारा मापन किया जाए, उसका परिणाम क्या रहेगा, समान रहेगा, तो उसे टेस्ट की क्या बोलते हैं, हम रिलायबिलिटी बोलते हैं। तो ये क्या है, रिलायबिलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द test and the evaluation and that also considered as the principle of reliability for the evaluation। इसे हम principle भी जो है वो consider करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहती है हमें, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या हो गया कि क्या कहेंगे हम वस्तुनिष्ठता का, कि जो प्रश्न है, जो एक प्रश्न है, कोई भी क्वेश्चन है, one question has only one correct answer, तो उस टेस्ट की या उस क्वेश्चन की क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्टिविटी कंसिडर करी जाती है कि जितने भी प्रश्न होंगे टेस्ट के अंदर उन सभी का एक एक उत्तर ही क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, तो उसे टेस्ट की क्या कंसिडर करी जाती है, ऑब्जेक्टिविटी जो है वो कंसिडर करी जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आप लोग आजकल देखते हो कि जितने भी हमारे जो हायर टेस्ट होते हैं वो मल्टीपल चॉइस बेस्ड होते हैं, मल्टीपल चॉइस टेस्ट होता है। आप नेट का एग्जाम दे रहे हैं, आप कहीं पर भी टेट का एग्जाम दे रहे हैं, सीटेट कर रहे हैं, नेट किया जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, तो उसमें मेजरली आपको क्वेश्चंस क्या मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो टेस्ट होता है। तो ऑब्जेक्टिविटी, उस टेस्ट की ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता क्या होगी कि हमारे पास एक प्रश्न दिया गया है, उस प्रश्न के क्या होते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि वो चारों के चारों उत्तर ही क्या होते हैं, सही होते हैं, उसमें से केवल एक जो उत्तर होगा वही क्या होगा, राइट होगा। तो उसे उस टेस्ट की क्या बोली जाती है, ऑब्जेक्टिविटी कंसीडर करी जाती है कि जो भी टेस्ट है उसकी खास बात क्या होनी चाहिए कि उसके अंदर जो प्रश्न है उन सभी प्रश्नों में हर प्रश्न का केवल एक ही उत्तर क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे जो है कोई भी 2 उत्तर या 3 उत्तर उसके क्या हो रहे हों, सही हो रहे हों।
तो हमेशा ऑब्जेक्टिविटी का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर भी हम कह सकते हैं कि सिद्धांत इसका क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर किसी भी इवैल्यूएशन को या टेस्ट को किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आती है हमारी ऑब्जेक्टिविटी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रिंसिपल, दैट इज सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी को जिसे आप हिंदी में कहते हो सरलता, सरल होना। सरल होने का मतलब क्या होता है कि ये नहीं कि हम टेस्ट को क्या बना दें, इजी बना दें, नहीं, इजी नहीं। टेस्ट का मतलब क्या हो गया कि कोई भी जब परिणाम लिया जा रहा है तो उसका एक डिफिकल्टी लेवल होना चाहिए, डिफिकल्टी लेवल होना चाहिए। लेकिन डिफिकल्टी लेवल का मतलब ये नहीं हो कि जो भी टेस्ट लिया गया है वो आउट ऑफ सिलेबस है। अगर टेस्ट क्या होगा, जो कंसेप्ट दिया गया है, टॉपिक दिया है, उससे रिलेटेड नहीं लिया गया है, किसी और चीज से संबंधित लिया गया है, तो वो टेस्ट हमारा सिंपल नहीं होगा। डिफिकल्टी लेवल होना चाहिए। हम कहें टेस्ट के अंदर हर तरह की वैरायटी होनी चाहिए, डिफिकल्टी लेवल भी होना चाहिए, लेकिन इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा टेस्ट है वो आउट ऑफ सिलेबस ना हो, आउट ऑफ सिलेबस उसे नहीं लिया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ हम कहें कि उसके अंदर हर एस्पेक्ट हमारा जुड़ा हो, इस चीज को ध्यान रखिए। मतलब जो टेस्ट है वो एक तो परीक्षक है या जो भी कंसर्न टीचर है उसके लिए कोई भी सिरदर्द का काम ना करे, और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं जो कि परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए भी किसी तरह का फियर फैक्टर जो है वो उनके माइंड में डेवलप ना हो। बच्चे जो हैं वो टेस्ट देने से घबराए नहीं, उन्हें ये लगना चाहिए कि अगर बच्चे को ये लगेगा कि हम टेस्ट दे रहे हैं और हमारा टेस्ट तो आना ही आउट ऑफ सिलेबस है, तो वो पहले ही क्या हो जाएगा, डिमोटिवेट हो जाएगा, घबरा जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सिंप्लिसिटी का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारी इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव, जिसे कॉम्प्रिहेंसिव को आप हिंदी में क्या कहते हैं, व्यापकता। व्यापकता का अर्थ क्या हो गया कि कोई भी जब टेस्ट लिया जा रहा है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या होनी चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए। वैरायटी किस चीज की, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की टेस्ट के अंदर हम ये कहें कि वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस भी होने चाहिए, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस भी होने चाहिए, ऐसे टाइप प्रश्न भी होने चाहिए, लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस भी होने चाहिए। इसके साथ साथ हम कहें जब वैरायटी की, ये तो हमने प्रश्नों की वैरायटी करी, प्रश्नों की वैरायटी के साथ साथ उसमें जो है वो हम कहें कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके आधार पर भी वैरायटी होनी चाहिए, कि टेस्ट या इवैल्यूएशन या टेस्ट बनाया जा रहा है उसमें नॉलेज बेस्ड भी प्रश्न हो, स्किल बेस्ड भी प्रश्न होने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड भी प्रश्न क्या है उसके अंदर होनी चाहिए। तो उस टेस्ट को क्या बोला जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, व्यापक टेस्ट बोला जाएगा। अब देखिए अगर सिर्फ ज्ञान नॉलेज बेस्ड ही टेस्ट बना दिया गया, उसमें बच्चों के प्रैक्टिकल वर्क को या स्किल एक्टिविटी को नहीं देखा गया है, अंडरस्टैंडिंग लेवल को नहीं देखा गया है, तो क्या हम उस टेस्ट को व्यापक बोलेंगे? उसे जो है वो क्या होगा, वो व्यापक नहीं होगा, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होगा, वो अपने आप में क्या हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए टेस्ट के अंदर। तो ये इसकी क्या है, खास बात कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, ना वैरायटी होनी चाहिए, प्रश्नों की भी वैरायटी होनी चाहिए, उसके साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ऐसा टेस्ट हो जो सभी के सभी उद्देश्यों को पूर्ण करता हुआ हो। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं इसके अंदर, नेक्स्ट हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज डायग्नोस्टिविटी। डायग्नोस्टिविटी का मतलब क्या होता है, निदानात्मक, कि टेस्ट ऐसा होना चाहिए जो बच्चे के हर लेवल या हर एस्पेक्ट को क्या करे, चेक करे, जिसके अंदर हम कहें कि बच्चे के इंटरेस्ट को डायग्नोज करता हुआ टेस्ट होना चाहिए, एप्टीट्यूड को डायग्नोज करता हुआ होना चाहिए, इंटेलिजेंसी के बारे में भी बताए ऐसा टेस्ट होना चाहिए। यानी कि हर एस्पेक्ट बच्चे के हर चीज से संबंधित डायग्नोज करने का मतलब टू सर्च आउट, उसकी प्रॉब्लम्स को सर्च
सर्च आउट करता हुआ टेस्ट हमें बनाया जाना चाहिए। तो ये इसका क्या है, प्रिंसिपल ऑफ, भी कह सकते हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोस्टिसिटी के ऊपर बेस्ड होना चाहिए या डायग्नोस्टिसिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करता हुआ टेस्ट बनाया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स की, वो हमारे पास क्या है, दैट इज चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित। टेस्ट किसके लिए बनाया जा रहा है, टेस्ट किसने देना है, बच्चे ने देना है या अध्यापक ने देना है, टेस्ट स्टूडेंट्स ने देना है। तो हमेशा जो टेस्ट है वो बच्चे के साइकोलॉजिकल बेस्ड मनोवैज्ञानिक आधार को ध्यान में रखकर टेस्ट बनाया जाना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड टेस्ट होना चाहिए, बाल केंद्रित, जो बालक के सभी उद्देश्यों को पूर्ण करता हुआ टेस्ट हो, ऐसे टेस्ट की निर्माण किया जाना चाहिए। वो टीचर सेंटर्ड ना हो, वो क्या हो, हमारा चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड भी मतलब उसके मनोवैज्ञानिक आधार को ध्यान में रखकर हमें टेस्ट का निर्माण करना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, पर्पसफुल। पर्पसफुल को हम क्या कहते हैं, उद्देश्यपूर्ण। टेस्ट या मूल्यांकन कैसा हो, जो उद्देश्यों को पूर्ण करता हुआ हो। उद्देश्य क्या होते हैं, हम कहें कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, एजुकेशन का गोल क्या है हमारे पास, हार्मोनियस डेवलपमेंट, बच्चे का सर्वांगीण विकास। तो टेस्ट भी, इवैल्यूएशन भी ऐसा होना चाहिए जो बच्चे की हार्मोनियस एस्पेक्ट, हर तरह के एस्पेक्ट की जानकारी देता हो, उसके फिजिकल एस्पेक्ट के बारे में भी, सोशल एस्पेक्ट के बारे में भी, इमोशनल एस्पेक्ट के बारे में भी, कल्चरल एस्पेक्ट के बारे में भी, हर तरह से उसकी डेवलपमेंट करता हुआ टेस्ट होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इन्हें हम विशेषताएं भी कह सकते हैं टेस्ट की, और इन्हें टेस्ट की प्रिंसिपल्स भी जो है वो कहा जाता है। हमने क्या क्या किया है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, द टेस्ट शुड बी वैलिड, टेस्ट शुड बी रिलायबल, टेस्ट शुड फुलफिल ऑब्जेक्टिविटी of the questions, test formed at the simplicity level, test should be comprehensive, test should diagnose the activity of the learner, test should be based on child centeredness and test should fulfill the purpose। कि टेस्ट के अंदर जो भी इवैल्यूएशन किया जा रहा है, चाहे वो टेस्ट है चाहे वो कोई भी मूल्यांकन है, इवैल्यूएशन, क्योंकि देखो अगर हम इवैल्यूएशन करेंगे तो इवैल्यूएशन करने के लिए कोई टेस्ट तो लगाया ही जाएगा। तो वो जो टेस्ट बनाया जा रहा है जिससे हम मूल्यांकन कर रहे हैं, उसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास होनी चाहिए, वो चीज हमने डिस्कस करी। इन्हें हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं और इन्हें प्रिंसिपल्स की संज्ञा भी दी जाती है। तो ये जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर गुड टेस्ट। अगर आपसे पूछता है तो भी आपने यही लिखना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, तो भी आपने यही देनी है। और अगर आपसे पूछता है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ द इवैल्यूएशन, तो प्रिंसिपल्स भी आपको यही कंसीडर करके चलने हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।